तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन उस फैंटम फॉक्स का पीछा करते हुए किसी दूसरी जगह पर आ गया था जहां एक बंदे ने जिन पर हमला कर दिया था। तो जिन अपने निर्वाणा फायर की मदद से उस बंदे को बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी उसने जिन के डिवाइन सोर्स को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद वो जिन पर एक पावरफुल अटैक करने लगता है। लेकिन तभी बोन बेल खुद जिन को उसके अटैक से प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये देखकर वो बंदा घबरा गया था। साथ ही वो जिन को मैपल ट्री को ढूंढने को बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जिन वापस केव में आ गया था जहां उसकी वेपन स्पिरिट ने उस डीमन कोर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण उसकी बॉडी इवॉल्व हो गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो तीनों एक बोट से कहीं जा रहे थे। तभी जिन की वेपन स्पिरिट कहने लगती है कि क्या हम स्वॉर्ड पर फ्लाई करके नहीं जा सकते, क्योंकि ये बोट बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन कुछ देर बाद वो उस बोट के चारों तरफ लगे बैरियर की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि इस बोट के चारों तरफ लगा फॉर्मेशन हमें गायब करने के साथ साथ प्रोटेक्ट भी कर रहा था। उसी वक्त उनकी बोट अनबैलेंस्ड होकर डैमेज होने लगती है, जिसके कारण जिन लिनकिन के ऊपर गिर जाता है। तो ये देखकर वूजी जिन पर चिल्लाते हुए उसे लिनकिन के ऊपर से जल्दी हटने के लिए कहती है, जिसको सुनकर जिन जल्दी से खड़ा होते हुए कहता है कि मैं जानबूझकर नहीं गिरा था। उसी वक्त लिनकिन और जिन को रियलाइज होता है कि उनके चेहरे पर से उनका मास्क उतर चुका है, इसलिए वो दोनों जल्दी से अपना मास्क वापस पहन लेते हैं। जिसके बाद लिनकिन कहती है कि हम इस रिवर को फॉलो करके सिटी ऑफ लॉस्ट सोल तक जा सकते हैं, पर रास्ते में लगे ट्रैप्स बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। तो ये सुनकर जिन कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, तुम लोगों का प्लान शुरुआत से यहाँ मौजूद डिवाइन सोर्स को हासिल करने का था। अब वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इस पर लिनकिन उससे कहती है कि उस जगह पर मौजूद डिवाइन सोर्स का नाम डीमन विंड स्टोन है, जो कि डिवाइन सोर्स की रैंकिंग लिस्ट में निर्वाणा फायर से बहुत नीचे है, इसलिए वो तुम्हारे काम का नहीं है। लेकिन उस डिवाइन सोर्स का एट्रीब्यूट मेरी पावर से मैच करता है, इसलिए वो मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद वो जिन से बोलती है कि आज तक कोई भी सिटी ऑफ लॉस्ट सोल को नहीं ढूंढ पाया है, इसलिए अगर आप चाहो तो ये मैप लेकर जा सकते हो, क्योंकि आपको हमारे लिए वहां जाकर जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखकर जिन लिनकिन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत ईमानदार लड़की हो। जिस पर लिनकिन शर्माते हुए कहती है कि तुमने मेरी बहुत बार मदद की है, इसलिए तुम मेरी ईमानदारी डिजर्व करते हो। इसके कुछ देर बाद वो लोग रिवर की दूसरी साइड आ जाते हैं। तभी वूजी सभी को अलग अलग होकर कोई सुराग ढूंढने के लिए कहती है। उसी वक्त उस मैप पर अपने आप सिटी ऑफ लॉस्ट सोल का रास्ता बन जाता है, जिसे देखकर लिनकिन हैरान होते हुए कहने लगती है कि ये मैप आज से पहले कभी भी ऐसे चेंज नहीं हुआ था। अब वो उससे इस बारे में पूछने लगती है कि उसने ऐसा कैसे किया। तभी जिन वो मैप लेकर वहां से जाने लगता है, पर वूजी उसके ऊपर अपनी तलवार को रखकर बोलती है कि अब तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे हाथों में ये मैप हमें सही रास्ता बता रहा है। तो ये देखकर उसकी वेपन स्पिरिट गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम दोनों ने तो कुछ देर पहले कहा था कि अगर हम तुम्हारी मदद करना नहीं चाहते तो हम जा सकते हैं। उसी वक्त लिनकिन भी जिन से उनकी मदद के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी उन तीनों पर एक हमला होता है, पर जिन उस अटैक को रोक लेता है। इसके बाद वहाँ एक बंदा आकर बहुत सारी स्पिरिट स्वॉर्ड से उन पर हमला कर देता है। तो ये देखकर वूजी भी उस बंदे पर हमला करती है, जहाँ वो देखती है कि उस बंदे की आंख अजीब तरह की थी, जिसको देखकर वो चौंक जाती है। तभी वो बंदा वूजी को पीछे करते हुए उन पर स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन जिन उस अटैक से शील्ड बनाकर बचने लगता है। उसी वक्त और भी स्वॉर्ड आकर जिन की शील्ड को ब्रेक करने लगती है, जिसके कारण जिन को उन अटैक्स को रोकने में दिक्कत हो रही थी। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे कमजोर हो रही है। उसी वक्त वूजी, जिन और लिनकिन तीनों मिलकर उस बंदे पर हमला करते हैं, लेकिन उस बंदे को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। अब वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए वापस उन पर हमला कर देता है, पर जिन उसके अटैक को अपने निर्वाणा फायर से रोक लेता है, जिसके कारण वहाँ धुआं हो जाता है। तभी वूजी कहने लगती है कि इस बंदे का लेवल सेंट किंग के लगभग बराबर है। उसी वक्त जिन वहाँ से भागते हुए वूजी और लिनकिन को भी भागने के लिए कहता है, जहाँ भागते भागते वो कह रहा था कि मेरे अंदर की निर्वाणा फायर भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, इसलिए मुझे तो लगता है कि ये प्लेस बहुत खतरनाक है। लेकिन उसकी वेपन स्पिरिट उसे रोकते हुए कहती है कि मास्टर, अचानक से यहाँ का ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन चेंज हो रहा है।
तो ये सुनकर जिन रुकते हुए अपनी स्पेशल आई से वहां आसपास देखने लगता है, जहां उसे आसपास बहुत सारा गोल्डन ऑरा नजर आता है। तभी वो बंदा वूजी और लिनकिन के ऊपर पीछे से लीफ फ्लाइंग ब्लेड नाम की टेक्निक से हमला कर देता है, लेकिन जिन बीच में आकर अपनी इन्फिनाइट स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद वो अपने इन्फिनाइट स्वॉर्ड का एक पावरफुल अटैक उस बंदे पर करता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। तभी जिन की वेपन स्पिरिट लिनकिन और वूजी को बताने लगती है कि यहाँ एक 8 ट्रीग्राम नाम का ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बना हुआ था, जो कि हमारे स्पिरिचुअल पावर को वीक कर रहा था, और इस फॉर्मेशन को 5 एलिमेंट ऑफ हेक्साग्राम फॉर्मेशन की मदद से रोक सकते हैं। और जिन ने अभी अभी इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था। तो ये सुनकर लिनकिन जिन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम तो नॉर्मल पीपल से भी कहीं ज्यादा अच्छे ज्योग्राफिकल मास्टर हो। तभी जिन उस मैप को बाहर निकालते हुए उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों की हेल्प के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर दोबारा मेरे साथ कोई होशियारी या बात छुपाने की कोशिश की तो उसी वक्त हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वही वो फैंटम फॉक्स उन तीनों पर नजर रखे हुए थी। इस तरफ वो तीनों उस मैप की मदद से आगे बढ़ रहे थे। तभी जिन कहने लगता है कि वो गार्जन और मैपलवुड डिवाइन ट्री जरूर इसी सिटी ऑफ लॉस्ट सोल के अंदर होगा, और अगर हमने उस ट्री को ढूंढ लिया तो हम होली कॉफिन को भी ढूंढ सकते हैं। उसी वक्त वो तीनों एक बड़े से चट्टान के सामने पहुंच जाते हैं। तभी लिनकिन कहने लगती है कि मैप के अकॉर्डिंग तो यहाँ गेट ऑफ लाइफ होना चाहिए था। उसी वक्त जिन अपने क्रिएशन टेक्निक की मदद से वहाँ मौजूद गेट को देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ तो गेट ऑफ लाइफ मौजूद ही नहीं है। तभी लिनकिन उसे बताती है कि यहाँ की जमीन भी लॉ ऑफ स्काई को फॉलो करती है, जिसके अकॉर्डिंग उनका लोकेशन चेंज होते रहता है। इसलिए हमें उस गेट के वापस यहाँ आने तक वेट ही करना होगा। जिस पर जिन उससे कहता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, और वो वहाँ एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाकर वहाँ कुछ करने लगता है, जिसके कारण वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। तो ये देखकर वूजी उससे कहने लगती है कि ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं बल्कि फोरबिडन लैंड है, इसलिए यहाँ के फील्ड को ब्रेक करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जिस पर जिन उससे कहता है कि ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को दूसरे फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए ही बनाया जाता है। उसी वक्त एक एनर्जी उसके फॉर्मेशन से निकलकर आसमान में जाने लगती है। तभी जिन देखता है कि उनकी तरफ दो बंदे हेल्प करते हुए आ रहे थे, लेकिन दूसरे दो बंदे उन पर पीछे से हमला करके मार देते हैं। जिसके बाद वो दोनों बंदे जिन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर वूजी और लिनकिन अपनी वेपन को निकाल कर केयरफुल हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।